देखते ही राजा परीक्षित बावरे हो गए और एक सेकंड नहीं लगा। राजा परीक्षित ने ना तो सुखदेव स्वामी को बैठने के लिए कहा, ना कुछ पूछा, सिर्फ एक प्रश्न कर दिया आते ही। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना तो है, इसलिए उन्होंने कोई बात की ही नहीं। सीधे उन्होंने अपना प्रश्न पूछ लिया सुखदेव गुरुदेव से। कहा कि गुरुदेव, प्राणी मात्र की जब मृत्यु निकट आ जाए उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव स्वामी, सुखदेव गुरुदेव भगवान प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे, राजा परीक्षित, बड़ा सुंदर प्रश्न तुमने किया है, और ये प्रश्न तुमने अपने लिए ही नहीं किया, ये प्रश्न तुमने प्राणी मात्र के लिए किया है। अरे प्राणी मात्र को 7 दिन में सबको मरना है, 7 दिन की ही तो आयु है सबकी। भाई रविवार से गिनेंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनि और रवि, 7 दिन में ही सबकी मृत्यु तय है। सुखदेव गुरुदेव प्रसन्न हो गए और कहने लगे, राजा परीक्षित, ये कोई तुम्हारा बस प्रश्न नहीं है, ये तुमने संसार के हित के लिए, लोक हित के लिए तुमने प्रश्न किया है। प्राणी मात्र को 7 दिन में ही मरना है, कोई तुम्हें वश नहीं करना। और सुखदेव गुरुदेव कहने लगे, बरियाने से ते कृष्ण कृतो लोक हितम नृपा आत्मविद सम्मता पुंसा श्रोतव्या कृतो लोक हितम नृपा। राजा परीक्षित, तुमने कोई अपने हित की बात नहीं पूछी, तुमने तो लोक हित की बात को पूछा है। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है तुमने। और कहा कि राजा परीक्षित, 7 दिन में सबकी मृत्यु तय है, पर इस मृत्यु का भय संसारी जनों को नहीं है। सब अपने आप में मस्त घूम रहे हैं संसार में। अरे हमें एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना भी है, पर इसमें कोई नहीं ध्यान दे रहा है। सब मस्त हैं, घर परिवार में, बेटे में, बेटी में, सब प्रसन्न होकर के घूम रहे हैं। धन दौलत कमाने में लगे हुए हैं, धन को जोड़ने में लगे हुए हैं, मौज मस्ती में लगे हुए हैं। किसी को इस बात की खबर ही नहीं है कि भैया इस संसार को छोड़ करके भी हमको जाना है। मृत्यु को देखते हुए भी हम अनदेखा कर देते हैं। भागवत में ही लिखा है, पश्यन्नपि न पश्यति। मृत्यु को देखते हुए भी ये प्राणी मात्र इतने चतुर हैं, इतने होशियार हैं ये कलयुग के लोग, उसको देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। जैसे एक कबूतर बैठा हो और उसके सामने बिल्ली बैठी हो, और वो कबूतर अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाए कि मैं तो बिल्ली को देखूंगा ही नहीं, मुझे खाएगी कैसे? अरे भैया, तुम बिल्ली को देखो ना देखो, वो तो बैठी है खाने के लिए। पश्यन्नपि न पश्यति। हम मृत्यु को देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। संसार में अन्य चीजों का भय है संसारी जनों को, पर जो मृत्यु है, जहां जाना है, उसका भय किसी को नहीं है। सब अपने अपने में मस्त पड़े हुए हैं। और इस मृत्यु के भय से वही बचे हुए हैं
जो मृत्यु के मालिक से अपना नाता जोड़ करके बैठे हैं। और वो मृत्यु के मालिक कौन है? वो मृत्यु के मालिक कोई और नहीं, हमारे श्री राधा रमण श्री श्याम सुंदर जी हैं। उनसे यदि हम अपनी मित्रता कर लें, अपने नाते को उनसे जोड़ लेंगे, तो निश्चित ये मृत्यु का जो भय संसारी जनों को खाया जा रहा है, वो एक दिन मिट जाएगा, ये निश्चित है। लेकिन हमें जुड़ना पड़ेगा उनसे, ठाकुर जी से जुड़ना पड़ेगा। जब तक हम उनसे संबंध नहीं बनाएंगे, तब तक ये मृत्यु का भय, ये संसार का भय हमारे हृदय से जा ही नहीं सकता। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान